नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल हो रही है और इसके साथ ही आपको महंगाई से लड़ने के लिए आपका जो आईडीए इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपके आईडीए की जो दर है वो बढ़ रही है। और ये जो फिलहाल आईडीए मिल रहा है ये आपको सेकंड पीआरसी के तहत 2007 पे स्केल पर मिल रहा है, ठीक है, जो कि अभी बढ़कर बहुत ज्यादा हो गया है। इसके पहले आईडीए 233.3% था, ठीक है, और फिर ये अभी बढ़कर, इसके पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाया उसमें बढ़कर 236.8% की खबरें आ रही थी कि इतना आपका आईडीए होने वाला है, ठीक है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जो कि 3 मार्च 2026 की है, ठीक है। इस अपडेट के अनुसार डीपीए ने आदेश जारी किए हैं और वो आदेश 236.7% आईडीए के आदेश जारी हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस बनाए थे 236.8% के, 1% फिर से काटा गया है। लेकिन अभी मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि आईडीए जारी हुआ है तो डीपी कब तक इसको आपके बैंक खाते में ऐड करेगा, या फिर कब तक ये आपकी बढ़ी हुई सैलरी में देखने को मिलेगा, या फिर ये जो आईडीए है, ये बढ़ा हुआ आईडीए, ये इसका जो बेनिफिट्स है वो आपको कर्मचारी को मिलेगा या फिर पेंशनर्स को, मतलब कर्मचारी को तो मिल ही रहा है, पेंशनर्स को मिलेगा या नहीं, पूरी जानकारी विद डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करें, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो डीपीई ने आदेश जारी किया है वो उसमें क्या अपडेट निकल कर आई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 मार्च 2026 की खबर है। डीपीई इशूड आईडीए ऑर्डर एन इंक्रीज ऑफ 3.5% WEF 1/1/2026। अब इसके बाद टोटल आईडीए इज 236.7%, ठीक है। मैंने इसके पहले जितने भी वीडियोस बनाए उसमें जो आईडीए था 236.8% का जिक्र किया है। 1% काटा गया है तो उसके बारे में हम बाद के वीडियो में या फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये खबर निकल कर आई है। अब यहाँ पर इस खबर में यहाँ पर जो भी जानकारी है उसमें जो 236.8% आपका आईडीए इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर ये आपके खाते में कब तक ऐड होगा, या फिर 236.8% आईडीए बढ़ने से पेंशनर्स पर या फिर कर्मचारी पर क्या असर पड़ेगा, पेंशनर्स को यह आईडीए अप्लाई कब होगा, सारी जानकारी चलिए इस वीडियो में डिटेल तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं जो भी यहाँ पर आपको खबर या फिर जानकारी प्रोवाइड करता हूं वो स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट करता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो डीपीए ने हाल ही में आईडीए दरों में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशन भोगी दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। 4 मार्च 2026 की ताजा अपडेट के हिसाब से पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। देखिए, सबसे पहली बात है, सबसे पहला पॉइंट है आईडीए रिवीजन, ताजा अपडेट देख लेते हैं। भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग यानी कि डीपीए, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने 27 फरवरी 2026 को आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन यानी कि ओएम जारी कर 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली नई आईडीए दरों की घोषणा की है, ठीक है। यानी कि डीपीए ने अनाउंसमेंट कर दिया है। पहले सिर्फ खबर आ रही थी कि इतना आईडीए बढ़ सकता है, 3.5% इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। अभी 3.6% का इंक्रीमेंट हुआ है और फिलहाल 3.5% इसमें दिखा रहा है, क्योंकि आपका जो आईडीए, पिछला आईडीए कितना था, 233.2% था, ठीक है। वो भी जब खबरें आई थी तब 233.3% बता रहे थे, फिर 1% का यहाँ पर क्या हुआ मैंने वीडियो बनाकर बताया था आपको, ठीक है। इसका भी मैं बनाऊंगा कि 1% क्यों काटा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आधिकारिक घोषणा हो गई है, अनाउंसमेंट हो गया है, तो आपको ये आईडीए जरूर मिलेगा। देखिए, आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, प्रभावी तिथि जो इफेक्टिव डेट है वो 1 जनवरी 2026 से है, ठीक है। अभी यहाँ पर फिलहाल क्या मार्च चल रहा है, ठीक है, तो इसके बीच जो 2 महीने का गैप गया है, ठीक है, यानी कि अभी 1 मार्च से 3 से 4 मार्च हुआ है, मतलब 2 महीने हुए। अब इफेक्टिव डेट 1/1/2026 है, तो उसके हिसाब से 2 महीने का एरियर आपको मिलना चाहिए कि नहीं, वो भी देखते हैं। देखिए, अभी पुरानी दर थी 233.2%, कुल वृद्धि कितनी हुई, मतलब 233.2% से लेकर 236.7% तक कितनी वृद्धि हुई, 3.5%, मतलब 3.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब नई कुल दर आईडीए कितना बड़ा है, 236.7%, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इफेक्टिव डेट के साथ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में भी आए। जैसे कि आपकी पुरानी इफेक्टिव डेट, ठीक है, प्रभावी तिथि
प्रभावी तारीख जो कि जरूरी है, ठीक है, ये कितनी है, ये है 1 जनवरी भाई साहब 2026 से ये प्रभावी हो गया था, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें आपको पुरानी दर, पुराना आइडिया आपको कितना था, इज इक्वल टू ये था आपका 233.3% था, ठीक है। बाद में यह घट गया, मतलब समथिंग 0.1% घट गया, ठीक है। फिर कितना बचा, 233.2%, ठीक है। तो इतना आइडिया था आपका बाद में, ठीक है। इसके पहले ये कौन सा चल रहा था, अभी जो इंक्रीमेंट हुई उससे पहले वाला आइडिया, ठीक है, जो कि ये मानो कि 1 जनवरी 2026 से पहले वाला, ये मतलब दिसंबर 2025 तक का आइडिया था ये, ठीक है। अभी यहां पर कुल वृद्धि फिलहाल इंक्रीमेंट कितना हुआ इसमें, कितना हुआ इंक्रीमेंट हुआ भाई साहब, यहां पर 3.5% का इंक्रीमेंट देखने को मिला इसमें, ठीक है। और यहां पर नया आइडिया कितना बना, नया आइडिया कितना बना, 236.7% नया आइडिया बना है यहां पर, ठीक है, जो कि 2007 की पे स्केल पर बेस्ड है, सेकंड पीआरसी के तहत, ठीक है। अभी ये है, यहां पर पेंशन और सैलरी के बारे में बता दूं कि इस पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, इस आदेश के बाद आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें बदलाव आएंगे, उन्हें थोड़े से विस्तार से समझते हैं। जैसे कि पेंशनर्स के लिए 3.5% की जो वृद्धि सीधे आपकी बेसिक पेंशन पर लागू होगी, ठीक, जैसे कि आपको जो बेसिक पेंशन फिलहाल मिल रही है उस पर जो आइडिया लग रहा है, ठीक है, जो भी आइडिया 233.2% अब तक लग रहा था उसमें 3.5% की वृद्धि अब लागू हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 3.5% एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। यदि आपकी बेसिक पेंशन 25,000 है, ठीक है, तो इस वृद्धि से आपकी मासिक आय में लगभग 875 की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। पेंशन में भाई साहब सीधा है, देखिए यहां पर पेंशन में यहां पर कितनी वृद्धि होगी, जैसे कि अब अगर हमने 25,000 रुपए माना, ठीक है, आपकी मासिक जो बेसिक पेंशन है वो 25,000 मिल रही है, तो यहां पर हम इस पर 3.5% इंक्रीमेंट अप्लाई करें, ठीक है, जो कि कितना होता है 875 रुपए होता है, 3.5% इंक्रीमेंट है ये, जो कि अभी बढ़ाया गया है। तो फिलहाल आपकी जो पेंशन है वो कितनी बढ़ जाएगी, 25,875 हो जाएगी, ठीक है। ये जस्ट मेरा अनुमान है, आपकी पेंशन भैया 20,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है, तो उस हिसाब से 3.5% उसका कितना बनता है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेंशन में इतनी वृद्धि होने का अनुमान है। और एरियर ये है कि क्योंकि यह आदेश, देखिए अभी क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, इफेक्टिव डेट क्या थी, इस जो 3.5% जो वृद्धि हुई है आपके आइडिया में, इसकी इफेक्टिव डेट है 1 जनवरी 2026, ठीक है। अब अभी मार्च चल रहा है, यानी कि 2 महीने के बीच में गैप हो गई, तो ये जो गैप हुई है इसका बकाया आपको मिलेगा। एरियर की बात करें, क्योंकि यह आदेश जनवरी से प्रभावी है, इसलिए आपको जनवरी और फरवरी 2026 का जो 2 महीने का एरियर बकाया है, ठीक है, वो भी मिलेगा। ये भुगतान संभावना यह है कि मार्च की पेंशन के साथ क्रेडिट कर दिया जाएगा। मतलब यह है कि अगर आपकी मार्च में, जैसे अभी क्या है, डीपी का आदेश जारी हो चुका है, ठीक है, 1 से 1.5 महीने की प्रोसेस लग सकती है, तो मार्च में जो आपको यहां पर, अगर मार्च में जैसे अभी प्रोसेस अभी स्टार्ट हो जाती है इसकी, यानी कि अगले महीने या फिर अप्रैल में आपकी जेब में इंक्रीमेंट के साथ पैसा आएगा, 3.5% इंक्रीमेंट बढ़कर आपकी बेसिक पेंशन में पैसा आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिक पेंशन में 875 एक्स्ट्रा आएंगे, तो ये 25,875 जब अप्रैल में आएंगे, तो उसी टाइम पे ये 2 से 3 महीनों का एरियर, जितना भी टाइम लगेगा उसका एरियर आपको उसी सैलरी स्लिप में या फिर पेंशन स्लिप में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है।
अभी बीएसएनएल वर्किंग कर्मचारियों की बात करूं तो 2007 पे स्केल वाले कर्मचारियों के लिए भी ये दरें लागू होगी, ठीक है। मतलब आप 2007 की पे स्केल पर हो, उसके पहले वाले नहीं, सेकंड पीआरसी की पे स्केल, ठीक है। 2007 से लेकर अभी तक चल रहे हो तो उसका आईडीए पहले 233.2% था, अब बढ़कर 236.7% हो गया। तो ये जो दर बढ़ी है 3.5% की दर, ये कर्मचारियों पर भी लागू होगी, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है कि चलो ऑर्डर तो जारी हो गए, लेकिन आपकी जेब में पैसा कब पहुंचेगा, यानी कि ये जो बढ़ा हुआ पैसा 875 रुपए है, ये कब आपकी जेब में आएगा, ठीक है। देखिए डीपीई से डोट तक का सफर की बात करते हैं तो डीपीई द्वारा आदेश जारी होने के बाद अब दूरसंचार विभाग डोट इसे बीएसएनएल के लिए एंडोर्स करेगा, ठीक है। यानी कि डोट ही वहां से प्रस्ताव पारित करेगा, ऑर्डर जारी करेगा बीएसएनएल के लिए। फिर आमतौर पर इसमें कुछ दिनों का समय लगता है, जैसे कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता, मतलब 15 दिन 20 दिन का समय लग सकता है, ठीक है। जिसके बाद इसे संपन्न पोर्टल और बैंकों को भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपकी बढ़ी हुई जो आपकी सैलरी है उसमें बढ़ा हुआ आईडीए आपको दिखेगा, ठीक है। वेतन संशोधन यानी कि वेज रिवीजन की बात करूं तो जैसा कि यहां पर यूनियन लगातार थर्ड पीआरसी और वेतन संशोधन के लिए दबाव बना रही है। 7 मार्च 2026 को दिल्ली में होने वाले नेशनल कन्वेंशन इसी संघर्ष का हिस्सा है, ठीक है, ताकि पेंशन रिवीजन के मुद्दे को हल किया जा सके। 7 और 9 मार्च को 9 मार्च को तो सांसद सत्र की यहां पर मीटिंग होने वाली है, ठीक है। तो उसमें भी दबाव बनाया जाएगा, लेकिन 7 मार्च को भी यहाँ पर कुछ मीटिंग या फिर दिल्ली में होने वाला नेशनल कन्वेंशन होने वाला है, तो इसमें भी यहाँ पर वेज रिवीजन को लेकर ही दबाव बनाने जा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल पेंशनर्स के लिए कुछ सलाह मेरे पास, पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि अपने संपन्न पोर्टल या फिर बैंक पासबुक में मार्च महीने के अंत में एरियर और बढ़ी हुई दर की जांच अवश्य करें, ठीक है। फिलहाल तो डीपीई द्वारा ऑर्डर जारी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मार्च या फिर अप्रैल महीने में जब ये ऑर्डर मतलब सक्सेस होके आगे से आए, या फिर आपकी सैलरी और इंक्रीमेंट में आप बढ़ा हुआ 3.5% जो आपकी बढ़ी हुई आईडीए दर है उसका पैसा चेक करें। जैसे कि आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी जितनी आती है, बेसिक पेंशन जितनी आती है पेंशन स्लिप में, उससे कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ पैसा जरूर दिखेगा, क्योंकि आईडीए इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और इसके साथ एरियर का भी देख ले, जांच कर ले कि भाई साहब आपको 2 महीने या 3 महीने का एरियर इफेक्टिव डेट के हिसाब से मिला है या नहीं, ठीक है। फिलहाल ये अपडेट थी आईडीए अपडेट, जो कि 3.5% इंक्रीमेंट बढ़ने से आपका जो पिछला आईडीए है 233.2% से बढ़कर 236.7% हो गया है, ठीक है। और फिलहाल ऑर्डर जारी हो चुके हैं और कुछ 15 से 20 दिनों में ये आपकी जेब में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये अपडेट थी। इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।